ये है हमारा आज का ईवीएस का क्लास 5 लेसन नंबर फर्स्ट और 7th पेज या फिर लास्ट पेज। इसमें पढ़ते हम पहले हमने पढ़ा था इसके अंदर कि भाई डिफरेंटली एबल्ड पीपल कैसे होते हैं, उसी में आगे मिस सुलिवन taught her to read words by spelling them out on Helen's palm। तो क्या है, जो मिस सुलिवन थी यानी कि उसकी टीचर थी, वो क्या कर रही थी कि जो हेलन थी उसकी हथेली पर अक्षर लिख लिख कर उसको बता रही थी कि ये वर्ड ये है, ये वर्ड ये है। हेलन आल्सो लर्न टू स्पीक। हेलन भी क्या है, धीरे धीरे बोलना सीख गई। शी यूज्ड टू पीपल her fingers on her teacher Selvan's throat, and by feeling the vibration she figured out how the words were spoken। she used to place her fingers। उसने क्या किया, अपनी उंगलियों को रखा ऑन हर टीचर, उसकी जो टीचर थी, अध्यापक थी सेलिवॉन, थ्रोट, उसके गले के ऊपर, कंठ के ऊपर रखा, और उसकी जो वाइब्रेशन यानी कंपन थी उसके द्वारा उसने ये सीखा कि अक्षरों को कैसे बोला जाता है। हेलन स्टडीड इन द कैम्ब्रिज स्कूल एंड देन इन द रेडक्लिफ कॉलेज एंड बिकम द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू गेट ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। तो भाई हेलन ने पढ़ाई की कैम्ब्रिज स्कूल, यानी एक स्कूल है प्रसिद्ध कैम्ब्रिज उसके अंदर, और उसके बाद रेडक्लिफ जो कॉलेज है उसके अंदर उसने क्या किया, बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि हम जिसको स्नातक बोलते हैं कला की तरफ से, तो कला में स्नातक किया उसने। वो एक ऐसी पर्सन बनी, ऐसा आदमी बना, ऐसी औरत बनी जो क्या है, सबसे पहली जो अंधी और बहरी थी उसने बैचलर किया हो। हेलन taught the world to encourage and educate differently abled people like her। हेलन ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड यानी संसार का दौरा किया, यानी घूमी, इंकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, एंड एजुकेट, पढ़ाने के लिए डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जो क्या थे, अपंग थे, उनको, उसकी तरह जो अपंग थे उनको पढ़ाने का कार्य उसने किया। हेलन किलर इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ विद ए विल एंड ए firm determination a person can overcome the most difficult challenge in life and became a famous author and educationist as herself। हेलन किलर क्या है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वंडरफुल एग्जाम्पल यानी अद्भुत उदाहरण है। हाउ विद ए विल एंड ए firm determination, यानी कि उसने किस प्रकार से ये करके दिखाया और कितना उसने दृढ़ संकल्प लिया था ये करने के लिए। फ्रीम डिटर्मिनेशन क्या होगा, दृढ़ संकल्प। ए पर्सन कैन ओवरकम द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज इन लाइफ, यानी कि एक जो पर्सन है, मनुष्य है, वो क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यानी कि कठिनाइयों से उभर कर सामने आया अपनी जिंदगी में, एंड एक बिकॉम ए फेमस ऑथर, और एक बहुत अच्छा लेखक बना, और एक एजुकेशनिस्ट, यानी कि एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा, शिक्षा विशक बना एज हर सेल्फ, उसकी तरह से उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी। इससे आगे क्या हुई, हेल्प एंड सपोर्ट, यानी हेल्प क्या होता है, सहायता, और सपोर्ट क्या होता है, सहारा देना। ऑल ऑफ अस कैन वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग लाइफ ऑफ डिसेबल्ड पीपल इजियर एंड बेटर। ऑल ऑफ अस, हम सभी कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसकी तरफ, मेकिंग लाइफ, जिंदगी बनाने के लिए, किसकी, डिसेबल्ड पीपल यानी जो अपंग लोग हैं, इजियर एंड बेटर, आसान और एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए उस दिशा में हम कार्य कर सकते हैं। मैनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो बीइंग एस्टेब्लिश्ड। लोग कहे हैं कि भाई जो बहुत से गवर्नमेंट यानी कि सरकारी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनजीओ, ऐसे भी क्या है जो कानूनी रूप से, मतलब सरकारी रूप से नहीं है, गैर सरकारी रूप से संगठन है जो इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, इसके अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे संगठन भी बनाए हुए हैं। व्हील चेयर वॉज इन्वेंटेड फॉर द पीपल हु कैन नॉट वॉक एट ऑल, यानी व्हील चेयर जो बनाई गई है वो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बिल्कुल भी नहीं चल सकते।
इट मेक्स मूविंग अराउंड ईजियर फॉर देम इंडिपेंडेंटली। ये क्या है, चारों तरफ आसानी से घुमाई जा सकती है। देखो इस साइड में हमें व्हील चेयर दिख रही है, तो ये क्या है, एक मनुष्य अपने हाथों की सहायता से क्या है, इसको चला सकता है आसानी से। Nowadays, very lightweight and comfortable limbs are available which help disabled person to live life in an easier way. Nowadays, आजकल क्या है, बहुत लाइट वेट यानी कि हल्के और कंफर्टेबल यानी कि जो क्या होते हैं, योग्य होते हैं, लिम्स यानी अंग, शरीर के अंग ऐसे हैं उपस्थित होने लगे हैं जो क्या है, डिसेबल्ड पर्सन यानी कि जो अयोग्य लोगों के लिए बनाए गए हैं उनकी जिंदगी को आसानी से जीने के लिए। मैनी स्पेशल स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स हैव बीन ओपन फॉर द पीपल हु कैन नॉट स्पीक और हियर। ऐसे आजकल क्या बहुत से स्कूल बनाए गए हैं या इंस्टीट्यूट यानी कि ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जिसके अंदर क्या है, इस तरह के लोगों को पढ़ाया जाता है जो क्या है, बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। साइड में देखो एक आर्टिफिशियल लाइम्स दिखाया गया है, शरीर का एक अंग यानी कि ये एक पैर दिखाया गया है जो आर्टिफिशियल है यानी वैसे बनाया गया है। आगे पढ़ते हैं। दे आर टोट स्पेशल साइंस लैंग्वेज टू इंटरेक्ट। ये क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं किसके रूप में, स्पेशल साइंस लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज यानी कि ऐसे विशेष क्या होते हैं, साइन यानी कि हाथों के इशारों से एक लैंग्वेज यानी कि भाषा होती है। टू इंटरेक्ट यानी कि एक दूसरे को बताने के लिए, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, हाथों के इशारों से करते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। Some agencies provide financial support to meet the need of disabled person. ऐसी कुछ प्राइवेट प्रोवाइड एजेंसीज बनाई गई यानी कि ऐसी संस्था भी बनाई गई हैं जो क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि धन के रूप में उनकी सहायता करती हैं किनकी, डिसेबल्ड पर्सन्स जो क्या होते हैं, अयोग्य लोग होते हैं। Many office, school, companies, etc. keep few seats reserved for the disabled. बहुत से ऐसे ऑफिस हैं, स्कूल हैं और कंपनियां हैं जिनके अंदर क्या भाई, इस तरह के डिसेबल्ड लोगों के लिए, अयोग्य लोगों के लिए यानी कि जिनके अपंग होते हैं उनके लिए क्या है, कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व्ड होती हैं यानी कि उन सीटों पर वही आ सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकता। वी मस्ट रिमेंबर दैट दे नीड आवर सपोर्ट सो दैट दे कैन लीड ए प्रोडक्टिव लाइफ। वी मस्ट रिमेंबर हमें हमेशा याद रखना चाहिए, दैट दे नीड अवर सपोर्ट कि इन लोगों को हमारे सपोर्ट यानी सहारे की आवश्यकता होती है, सो दैट इसीलिए दे कैन लीड ए प्रोडक्टिव लाइफ, इसी प्रकार से ये क्या है, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। साइड में देखो दिखा रखा है चिल्ड्रन यूजिंग साइन लैंग्वेज, जो बच्चे हैं साइन लैंग्वेज यानी हाथों के इशारों से एक दूसरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ये था हमारा आज का ईवीएस क्लास 5th लेसन नंबर 1 का लास्ट पेज।